हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एज यू नो कि हम साथ में लूसेंट के जनरल नॉलेज से इंडियन पॉलिटी के रिगार्डिंग उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो इस टेक्स्ट बुक में दे रखा है एंड फर्दर ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आज हम जिस चैप्टर को सॉल्व करने जा रहे हैं वो हमारा प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो चलो स्टार्ट करते सॉल्व करना। प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जिनकी एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। तो थ्रू आउट द सेशन हम इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। तो हर बार की तरह एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये जो सभी क्वेश्चन सॉल्व करे गए हैं ये सभी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ है, तो आप इन पर रिलाई कर सकते हो। बट समहाउ अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो वो क्रॉस चेक कर सकता है थ्रू गूगल और वॉट एवर द रिसोर्स यू हैव। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रीएम्बल को। तो असल मायने में अगर हम देखा जाए तो ये जो प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ मतलब असल मायने में हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहीं से स्टार्ट होता है ना। तो जब आप बेयर एक्ट को देखोगे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आता है तो उसमें यहीं से लिख रखा है। तो बेसिकली ये जो प्रीएम्बल है ये होता क्या है? प्रीएम्बल का मतलब होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो प्रीएम्बल है वो क्या है? इंट्रोडक्टरी पार्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये जो प्रीएम्बल है ये नेहरू जी ने जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया था इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 13 दिसंबर 1946, यही बाद में कन्वर्ट होकर प्रीएम्बल में तब्दील हुआ। ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था उसमें था क्या? उसमें फाउंडेशनल फिलॉसफी थी कि हमारा कंट्री कैसा होना चाहिए। ठीक है, जो नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लाया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक है। तो प्रीएम्बल बेसिकली कहता क्या है? प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में पार्ट कोई रोल प्ले नहीं करता, बट प्रीएम्बल को देखते हुए ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर है वो चाहता है कि प्रीएम्बल में जितनी भी चीज़ें लिख रखी हैं हम उनके अकॉर्डिंगली अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करें। ठीक है। तो अगर हम बात करें अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है जो प्रीएम्बल से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा प्रीएम्बल देख लेते हैं। एज आई टोल्ड कि हमने क्या बोला अभी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते वक्त देखते हैं कि हम लाइक प्रीएम्बल में जो चीज़ें इन्होंने रखी होती है उसके अकॉर्डिंग्स वो कॉन्स्टिट्यूशन को मोल्ड करना चाहते हैं। ठीक है। तो देखो, अगर आप प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो वो अपने करेंट फॉर्म में कैसे रीड किया जाता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स क्या क्या? जस्टिस में क्या? सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी में क्या? लिबर्टी ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। इक्वलिटी क्या? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल। ठीक है। फ्रेटर्निटी में क्या? फ्रेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा। फ्रेटर्निटी क्या कहता है? एश्योर करता है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ठीक है। तो इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो अभी मैंने बोला ना कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल के मेकर्स है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है वो इन्हीं सब बातों को देखकर फ्रेम हुआ है। ठीक है। तो चलो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो, आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है रिगार्डिंग प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया which was not inserted through the 42nd Amendment Act 1976। तो आप सभी को पता ही होगा जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 का, मतलब प्रीएम्बल के लिए एक ही अमेंडमेंट ही हुआ है, तो वो हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 है। इसने सोशलिस्ट सेकुलर और इंटीग्रिटी जो वर्ड है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था। दैट इज सोशलिस्ट सेकुलर और एक इंटीग्रिटी टर्म था ना, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड हुआ है। ठीक है। तो इसमें हमारा जो
ये डिग्निटी वाला है, ये नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे गलत है, यहाँ पे नॉट पूछा था। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, एट द टाइम ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडियल्स वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल। तो देखो 42nd अमेंडमेंट, मतलब ये पूछा जा रहा है कि ओरिजिनली जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, है ना, तो इसमें लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस तो था, बट ये जो सोशलिस्ट टर्म था वो नहीं था। तो ये आपसे पूछा गया है ना, कौन सा टर्म इसमें इंक्लूड नहीं हुआ था ओरिजिनली जब प्रीएम्बल को बनाया गया था। तो सोशलिस्ट जो टर्म है वो हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किया था। अब देखो, विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड चेंजेस इन प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमने देखा कि हमारे प्रीएम्बल में अभी एक ही अमेंडमेंट हुआ है और वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 का है, ठीक है। अब देखो, जो हमारा प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया को कैसे रीड करता है, जो हमने अभी देखा ना, जो प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रीड कैसे करता है कि हमारा जो कंट्री है वो सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब देखो, विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड 2 वर्ड्स सोशलिस्ट, सेकुलर। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट। आप ये हमेशा ध्यान देना कि प्रीएम्बल को लेकर एक ही अमेंडमेंट हुए हैं, वो भी हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ है, ठीक है। अब देखो, आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया केस इज कंसिडर्ड अ लैंडमार्क केस। जो केशवानंद भारती केस है ना, ये 1973 का केस है। ये जो लैंडमार्क केस है वो किस लिए था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि डिफाइन, और ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करने के लिए था। और बाद में केशवानंद भारती केस में ही ये बात हेल्ड की गई कि जो प्रीएम्बल है वो पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो बाद में ये कहा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता, बट यहाँ पे प्रीएम्बल चेंज हो सकता है, ठीक है। अगेन आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन है वो कौन सा अमेंडमेंट ने ऐड किया गया था। तो अब 42nd अमेंडमेंट एक्ट। नाउ हमें जो प्रीएम्बल के हमारे टर्मोलॉजी है उसको सीक्वेंस में करने को दिया है। तो देखो, अभी आपने प्रीएम्बल में देखा कि सबसे पहले सॉवरेन आता है, फिर सोशलिस्ट, सेकुलर, देन डेमोक्रेटिक आता है, ठीक है। हमने देखा था प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले क्या आता है, सॉवरेन, देन सोशलिस्ट, देन सेकुलर, देन डेमोक्रेटिक, देन रिपब्लिक। अब देखो, आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, आइडियल्स और ऑब्जेक्टिव जो आउटलाइन किया गया है प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो फर्दर किस में इलॉबरेट होता है। अगर जो आइडियल्स आप प्रीएम्बल में देखते हो, है ना, तो वो फर्दर आपको देखने को मिल जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, फंडामेंटल राइट्स में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, है ना। मैंने पहले ही बोला था कि प्रीएम्बल को देखते हुए ही हमारा इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ठीक है। तो जो प्रीएम्बल की आइडियोलॉजी है उसको हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी दर्शाया है, फंडामेंटल राइट्स में भी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी। अब देखो, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म सेकुलर इन इंडिया। तो सेकुलर होने का मतलब क्या है कि हमारा जो कंट्री का, मतलब हमारा जो नेशन है उसका कोई रिलीजन नहीं होगा, ठीक है। नेशन का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, यही जो टर्म सेकुलर है वो दर्शाता है, ठीक है। दैट्स वाई इंडिया जो है वो एक सेकुलर स्टेट है। अब देखो, आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया सेकुलर स्टेट। तो इंडिया हमारा सेकुलर स्टेट है, इसमें से कौन सा डिस्क्राइब करता है। तो अभी हमने देखा प्रीएम्बल, है ना, प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये बात लिखी गई है कि इंडिया जो है वो एक सेकुलर स्टेट है, ठीक है। प्रीएम्बल में ये बात साफ साफ लिखी हुई है। अब देखो, आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज नॉट इम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा लिबर्टी जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो देखो, लिबर्टी ऑफ थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, बट इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है, ठीक है। लिबर्टी मतलब होता है फ्रीडम, तो इकोनॉमिक लिबर्टी आपको नहीं दी गई है, ठीक है।
अभी आप देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो देखो सोशल इक्वलिटी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है, ये बात सही है, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा था सोशल इक्वलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। सोशल इक्वलिटी क्या ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं, हमने इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा था ना। अब देखो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1975। तो 1975 में कौन सा वर्ड हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं ऐड था? तो हमने देखो सॉवरेंटी पहले से था, इक्वालिटी पहले से था, फ्रेटर्निटी पहले से था, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा करेक्ट इंटीग्रिटी, ठीक है। आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 डिड नॉट इंक्लूड। तो जो हमारा प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू में जब अडॉप्ट हुआ था और 1949 में, तो इसमें कौन सी टर्मोलॉजी को नहीं इंक्लूड किया गया था? तो हमारा होगा ऑप्शन होगा सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, क्योंकि ये जो तीनों टर्मोलॉजी है ये हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया है। याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन में बस एक ही अमेंडमेंट हुआ है, वो भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट। अब देखो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लाया था वही अल्टीमेटली हमारा प्रीएम्बल बना। ये बात हमने पहले ही डिस्कस कर ली, सही बात है। ये नॉन जस्टिसिएबल नेचर का होता है, ये भी बात सही है। इट कैन नॉट बी अमेंडेड, ये बात गलत है, ठीक है। जो प्रीएम्बल है वो अमेंड हो सकता है। इट कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बात सही है, ठीक है। तो इसमें 1, 2 एंड 4 सही है। अब देखो आपका अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडियन रिपब्लिक ऑफ 26 जनवरी 1950 व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनॉग्रेटेड। तो हमारा उस दौरान जो एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था 26 जनवरी 1950 तक, वो ये था कि हमारा जो कंट्री है वो एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो सेकुलरिज्म टर्म है वो किस अमेंडमेंट के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था प्रीएम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में? तो वो हमारा है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया सेकुलर स्टेट, दिस मीन्स। तो इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो स्टेट है मतलब हमारा जो नेशन है उसका कोई रिलीजन नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। स्टेट जो है वो रिलीजन को कभी प्राइवेट अफेयर की तरह नहीं देखेगा और किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ रिलीजन, ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन। अब देखो जो आपका लास्ट क्वेश्चन है इसमें कि जो प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिक्लेयर करता है इंडिया को कि वो एक इंडिया जो है एक सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है एंड रिपब्लिक है। सो दैट्स ऑल। तो हमने प्रीएम्बल तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो ख़त्म कर लिए। तो बेसिकली मैंने अभी बताया था कि प्रीएम्बल से ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है। तो अगला जो हमारा सेशन होगा वो पार्ट आर्टिकल एंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा। सो स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स लर्न टुगेदर। थैंक यू।